वेलकम टू मैथ्स अनलॉक चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 देखेंगे एनसीईआरटी से क्लास 9 का। तो क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, सारी गिवन इन्फॉर्मेशन का हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो ट्रायंगल है वो आइसोसेलेस है और जिसमें कौन सी साइड इक्वल है, ए बी ए सी साइड इक्वल है। ये हमको दे दिया एक चीज। दूसरा दिया है फिर बाइसेक्टर दिए किसके, एंगल बी और एंगल सी के। तो बाइसेक्टर वाली कंडीशन मतलब एंगल के आदेश से ये कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ऊपर जुड़ रहे हैं। उसके बाद ए से ए को ज्वाइन करना है और हमें ये दो चीजें शो करना है। ओ बी ओ सी इक्वल है और ए ओ एंगल ए को बाइसेक्ट करता है। तो चलिए ट्रायंगल कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर ये रहा ट्रायंगल ए बी सी। इस ट्रायंगल में हमको ए बी और ए सी साइड इक्वल दी है, ठीक है। ये रहा हमारा एंगल बी और ये रहा एंगल सी। इनका क्या बोला है, बाइसेक्टर, मतलब इसका आधा हिस्सा, इसका आधा हिस्सा इधर आएगा यहाँ ऊपर, और ऐसे ही ये आधा हिस्सा इधर सी से आएगा, ये ऊपर आता है। फिर यहाँ से हमें ये ए से ओ को ज्वाइन करना है और हमें इसके बाद ये बताना है कि जो इधर वाला एंगल है, ये वाला और ये भी इक्वल है। ये वाला एंगल ये, और जो इधर बन रहा है ये दोनों को इक्वल बताना है। चलिए गिवन क्या है वो हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन में देखिए, यहाँ पर गिवन है ट्रायंगल ए बी सी में। इस ट्रायंगल ए बी सी में ये हमको दे दिया कि ए बी और ए सी साइड इक्वल है, मतलब कैसा, आइसोसेलेस है। तो साइड इक्वल है तो उसके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। दैट मीन्स ए बी के ऑपोजिट में एंगल सी और इस ए सी का ऑपोजिट एंगल बी, ये भी इक्वल होगा। तो एंगल सी और एंगल बी इक्वल होंगे। रीजन आप दे सकते हैं, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है। फिर हमको दिया है बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, मतलब ये ओ बी एंगल बी का बाइसेक्टर है। ओ बी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। बाइसेक्टर का मतलब है ये एंगल बी के दो पार्ट हो गए। तो ये वाला जो एंगल बन रहा है इसको नाम देते हैं 1, और ये वाला जो बन रहा है 2। ये 1 बी का आधा हिस्सा है और 2 सी का आधा हिस्सा है। दैट मीन्स एंगल 1 है, ये आधा हो जाएगा एंगल बी का। इसी तरह दूसरा बाइसेक्टर हमको यहाँ पर दिया हुआ है। दूसरा बाइसेक्टर कौन सा है, ओ सी। इसी तरह से दिया है ओ सी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी। तो जो एंगल 2 है ये हाफ हो जाएगा एंगल सी का, ठीक है। अब देखिए एंगल बी सी इक्वल है, तो अब यहाँ से कंडीशन सब लगा सकते हैं जहाँ प्रूव करना है। एक और चीज़ हमको क्या दी, इसके बाद ये दिया है हमको क्या प्रूव करना है। देखिए जो शो करना है, टू शो, वो हमें शो करना है। पहला पार्ट ओ बी ए सी इक्वल और दूसरा पार्ट ये। तो पहला पार्ट हमें ओ बी ओ सी इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। इसका प्रूफ देख लेते हैं। तो पहले पार्ट के लिए हमें ओ बी ओ सी के इक्वल प्रूफ करने के लिए, तो देखिए हम इस जो गिवन कंडीशन है 3, इनका यूज़ करेंगे। चाहे तो हम इक्वेशन दे सकते हैं, ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3। तो यहाँ गिवन कंडीशन से बाय 1, 2 एंड 3, देखिए 1 से सी और बी इक्वल है, इन तीनों का हम यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ से हमारा एंगल सी और एंगल बी इक्वल है, मतलब इनके आधे पार्ट भी इक्वल होंगे। तो हाफ ऑफ एंगल सी इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल बी के। अब हाफ ऑफ एंगल सी हम इक्वेशन 3 से उठाएंगे, ये एंगल 2 मिल जाएगा। हाफ ऑफ एंगल बी इक्वेशन 2 से, हाफ ऑफ सी एंगल 3 से, तो ये एंगल 1 मिलेगा, ठीक है। एंगल 2 एंगल 1 इक्वल मिल गए। अब यहाँ पर ये जो ट्रायंगल है, एंगल ओ बी सी, इसमें एंगल 2 एंगल 1 के इक्वल है। इसका क्या रिजल्ट मिलेगा, अगर दो एंगल इक्वल है तो इसकी ऑपोजिट साइड भी इक्वल होगी। तो एंगल 2 के सामने कौन सी साइड आ रही है, ओ बी, और इस एंगल 1 के सामने कौन सी साइड आ रही है इस ट्रायंगल में, ओ सी साइड। ये भी इक्वल होगी। जस्टिफिकेशन हम देंगे, ऑपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स। ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब ऐसे ही हमें सेकंड पार्ट प्रूव करना है। तो चलो सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमें बताना है कि ए ओ बाइसेक्ट करता है इस
एंगल ए को। तो यहाँ जो एंगल बन रहा है इसका नामकरण कर देते हैं 3 और 4। मतलब हमें जो प्रूव करना है इस 3 और 4 को इक्वल प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ पर एक ये ट्रायंगल बन रहा है ए ओ बी में और इधर बन रहा है ए ओ सी में। ये दो ट्रायंगल पे जरा गौर करिए। एक इधर बन रहा है ये वाले हिस्से में, थोड़ा सा अलग सा आपको दिखा देता हूँ। ये वाला है ट्रायंगल, ठीक है। और एक ये वाला बन रहा है, इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट लगाने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लगाएंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी में। इन दोनों ट्रायंगल में देखिए ए बी यहाँ की और यहाँ की ए सी ये इक्वल है, ऐसा तो हमें गिवन ही है, ठीक है। दोनों में ए ओ कॉमन साइड आ रही है, तो ए ओ इक्वल टू ए ओ, ये हमने ले ली कि ये तो कॉमन है। तीसरा देखिए अभी हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव करा है ये ओ बी ओ सी के इक्वल है। यहाँ से हम लिख सकते हैं ये ओ बी ओ सी के इक्वल है। ध्यान दीजिएगा ये सारे पार्ट इस ट्रायंगल के अंदर दिख रहे हैं, ये सारे पार्ट इस ट्रायंगल के अंदर दिख रहे हैं। ये हमने फर्स्ट पार्ट से, तीन पार्ट हो गए, तीनों साइड है तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट एस 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 से। ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए ओ सी के बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल्स। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे। यहाँ से हमें एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल मिल जाएगा बाय सी पी सी टी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर ये दोनों इक्वल हैं इसका मतलब ये दोनों एंगल ए के आधे हिस्से हैं। इसका मतलब है ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। ये प्रूफ करना था सेकंड पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ बोला इस ट्रायंगल ए बी सी में गिवन चीज को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ बोल दिया कि ए बी जो है वो परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है इस बी सी की, दोनों चीजें हैं। और हमें शो करना है कि ये जो ट्रायंगल है एक ऐसा है आइसोसेलेस है जिसमें ये दोनों इक्वल हैं। तो गिवन इंफॉर्मेशन का हम यूज़ करेंगे। देखिए गिवन में हमें दिया है E1 इन ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ पर ए डी क्या दे दिया है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। तो हमें ये दिया है कि ये ए डी क्या है, परपेंडिकुलर है बी सी पर। परपेंडिकुलर का मतलब है यहाँ पर जो दोनों एंगल बन रहे हैं ये दोनों कैसे हैं, 90-90 के हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम इसी इंफॉर्मेशन का यूज़ करेंगे। इसको नाम दे देते हैं एंगल 1, इसको नाम दे देते हैं एंगल 2। दैट मीन्स ये दोनों एंगल हो जाएंगे 90-90 के। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये दोनों 90 के हो गए। इस लाइन का यूज़ करा। फिर ये हमको बाइसेक्टर भी दिया है तो बाइसेक्टर का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ बी सी। तो बाइसेक्टर ऑफ बी सी का मतलब है कि ये बी सी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है। तो ये बी डी वाला हिस्सा और सी डी वाला हिस्सा आपस में इक्वल है। इस बाइसेक्टर का मतलब ये हुआ। यहाँ से हम लिख देंगे इसका मतलब है बी डी और सी डी इक्वल है। इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन 2 नाम देते हैं जिसका हम यूज़ करेंगे। तो हमें क्या शो करना है वो लिख लेते हैं, टू शो। देखो यहाँ पर हमें शो करना है कि ये जो ट्रायंगल है आइसोसेलेस है। ये शो करना है कि ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। मतलब हमें ये शो करना है केवल कि ए बी ए सी इक्वल है। जब भी आपको साइड इक्वल करना रहेगी मतलब कॉन्ग्रुएंसी से ही होगा। चलो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ये जो 3 पॉइंट लिखे हैं ये पॉइंट वाइज ही लिखना है, इसके नंबर मिलते हैं आपको ना स्टेप बाय स्टेप लिखने के। गिवन क्या है वो लिखना है, क्या शो करना है या प्रूफ करना है वो लिखना है, फिर प्रूफ। कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं है इसलिए नहीं लिखेंगे। तो हमको जब भी साइड प्रूफ करना है ना तो हमको कॉन्ग्रुएंसी बताना है। ए बी साइड किसके अंदर आ रही है, ए सी साइड किसके अंदर आ रही है। देखो एक ट्रायंगल तो ये लेफ्ट तरफ बन रहा है ना, और एक तरह ट्रायंगल जो है वो ऐसा राइट तरफ बन रहा है। इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो ये दोनों साइड इक्वल प्रूफ हो जाएगी। तो ट्रायंगल हमको लेना है, लेफ्ट वाला ट्रायंगल है ए बी डी इन ट्रायंगल ए बी डी, और राइट वाला जो ट्रायंगल है वो है ए सी डी। इन दोनों में कॉन्ग्रुएंसी लगाना है, ठीक है। गिवन इन्फॉर्मेशन में देखिए इक्वेशन 1 में मिल रहा है दोनों के पास एक एक एंगल राइट एंगल, तो यहाँ का एंगल 1 इसके एंगल 2 के इक्वल। ऐसे कैसे पता चला, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री है। ये हमने इक्वेशन 1 से उठाया। अब इसमें देखिए यहाँ पर दोनों में
ये बी डी इधर की और सी डी इधर की इक्वल है, यहाँ लिख सकते हैं ये बी डी और इधर की सी डी ये दोनों इक्वल है। ये कहाँ से लिया, इक्वेशन 2 से। तीन कंपोनेंट चाहिए, एक एंगल एक साइड मिल गई, एक साइड मिल जाए और एक एंगल मिल जाए तो काम हो जाए। तो देखिए यहाँ पर जो ए डी है वो दोनों के पास है, हम लिख देंगे कि ए डी और ए डी ये दोनों तरफ क्या हो गई, कॉमन साइड। तो तीन कंपोनेंट मिले हमारे पास, एक एंगल और दो साइड। अब आपको देखना है कि ये ए एस एस कोई रूल नहीं होता है, ये जो एंगल आ रहा है दोनों साइड के बीच में आ रहा है, मतलब ये एंगल कैसा है, इंक्लूडिंग एंगल। ठीक है, एंगल इंक्लूडिंग है मतलब एंगल को बीच में रखना है और साइड को आइड साइड में रखना है, तो ये वाला रूल बन रहा है, साइड एंगल साइड। हम बोल देंगे ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट। ये हो जाएगा ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। कौन से रूल से, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से। अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल, तो हम बोल सकते हैं कि ए बी ए सी इक्वल, दैट मीन्स ए बी इक्वल टू ए सी। करेस्पॉन्डिंग चेक करना हो तो देख लो, नामकरण की विधि आपको बताइए, पहले दो लेटर ए बी ए सी क्या हो गए, करेस्पॉन्डिंग। ये दोनों इक्वल कहाँ से, बाय सी पी सी टी, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ट्रायंगल तो आइसोसेलेस ही हो जाएगा ना। इट इम्प्लाइज दैट ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये हो गया हैंड्स प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ क्या बोला है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन अगर पढ़ने में गलती करी ना तो एरर कर देंगे। ये बोला है कि ए बी सी जो है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस से दो साइड इक्वल होगी। तो देखो यहाँ क्या बोला है, कौन सी साइड इक्वल है, ए सी ए बी इक्वल है। ठीक है, ये हमारे काम की चीज़ कि यहाँ पर ये ए बी साइड इस ए सी साइड के इक्वल है। उसके बाद हमको और काम की चीज़ क्या मिली है, ये दिया है अल्टीट्यूड्स पी ई और सी एफ। ये क्या है, अल्टीट्यूड है, अल्टीट्यूड मतलब ये 90 का एंगल बना रहे हैं। ठीक है, जैसे कि दिख ही रहा है यहाँ पर ये 90 है ये दोनों, और इधर वाला 90, ये 90, यहाँ भी 90 बन रहा है, यहाँ भी 90 बन रहा है दोनों साइड पर। अब हमें शो करना है कि ये दो अल्टीट्यूड हैं ये आपस में इक्वल है, मतलब यहाँ पर बताना है भाई कि ये दोनों ही आपस में क्या है, इक्वल हैं, इनको इक्वल बताना है। चलो तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं गिवन। गिवन इंफॉर्मेशन को ध्यान से पहले लिखना है। गिवन क्या क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस है तो कौन सी साइड इक्वल है, ए सी ए बी इक्वल है, ए सी इक्वल टू ए बी, ये हमको इक्वल दे दिया। और क्या चीज़ है, अल्टीट्यूड दिया है यहाँ पर, बी ई क्या है, अल्टीट्यूड है किस पर, ए सी पर, मतलब परपेंडिकुलर है। बी ई परपेंडिकुलर है ए सी पर, परपेंडिकुलर है तो यहाँ जो एंगल बन रहा है वो कैसे एंगल बन जाएंगे, 90 के। यहाँ ऊपर नीचे वाला एंगल को 90 ले लेता हूँ। ठीक है, तो अपनी कन्वेंस के लिए हम इन एंगल का नामकरण कर देते हैं ताकि हमको समझने में आसान है। तो मुझे ये नाम दे दिया मैंने 1 2, इधर का दे दिया 3 4। फिर ये बी ई परपेंडिकुलर है ए सी पर, इसका मतलब है कि एंगल 1 एंगल 2 दोनों ही क्या है, 90 डिग्री का। ऐसे ही ये सी एफ भी अल्टीट्यूड है, ये सी एफ अल्टीट्यूड है मतलब परपेंडिकुलर है किस पर, ए बी पर। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये एंगल 3 4 दोनों 90 हो जाएंगे, एंगल 3 और एंगल 4 ये दोनों हो जाएंगे 90 के। ये दे दिया इक्वेशन 3 नाम। सारी गिवन इन्फॉर्मेशन लिख ली, मैंने अलग से हाईलाइट कर दिया था कलर से ताकि पता चल जाए। अब प्रूफ क्या करना है वो देख लो। हमको प्रूफ करना है, टू प्रूव, प्रूव ये करना है भैया कि ये दोनों ही इक्वल है, यही बताना है हमको प्रूफ करना है कि बी ई और सी एफ ये इक्वल है। ठीक है, जब भी आपको साइड इक्वल बताना रहेगा तो आपको दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो उसकी सिंप्लिसिटी से दोनों साइड इक्वल हो जाएगी। तो ट्रायंगल लेने के दो अलग अलग तरीके हैं, मैं कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूँ वो बता रहा हूँ। यहाँ पर मुझे जिसमें बी ई आ रही वो ट्रायंगल लेना है। तो देखो बी ई जो साइड है इससे ट्रायंगल एक इसके ऊपर की तरफ बन रहा है एक नीचे की तरफ बन रहा है, हम ऊपर वाला लेंगे।
थोड़ा सा 2 स्टेप कम सॉल्व होती है। तो ये ट्रायंगल दिख रहा है, इसके अंदर बीई साइड आ गई। अब ऐसे ही दूसरा ट्रायंगल हमें देखना है जिसके कि अंदर ये सी एफ वाली साइड आ जाए। तो देखो सी एफ साइड को थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं, ये भी। इस सी एफ के ऊपर की तरफ देखो कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, इस सी एफ के ऊपर की तरफ ये बन रहा है ट्रायंगल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। ये लिख लिया हमने proof। इन दोनों ट्रायंगल का सबसे पहले नाम लिखना पड़ेगा, कौन से दो ट्रायंगल लिख रहे हैं। तो हम ले रहे हैं इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ, इन दोनों में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो ट्रायंगल के नाम दिए उसके हिसाब से ही चलना है, या फिर आप चाहें तो जो आपने गिवन है उसके हिसाब से नाम लिख सकते हैं। देखो ए बी ई और ए सी, इक्वेशन 1 का यूज करें तो ए सी ए बी इक्वल साइड है, लेकिन ध्यान देना कि इस पहले वाले ट्रायंगल के अंदर इसके पास ए बी साइड आ रही है और इसके पास ए सी आ रही है। इसी चीज को हमें रिवर्स में यूज करना है, ठीक है, आगे पीछे करके। तो यहाँ से हम लिखेंगे यहाँ की जो ए बी साइड है और यहाँ की ए सी साइड है ये इक्वल है, ऐसा गिवन इंफॉर्मेशन का यूज करा हमने। ठीक है, ये हम इक्वेशन 1 का यूज करा। उसके बाद देखो यहाँ पर जो एंगल आ रहा है इस वाले में ए बी ई में, ये वाला एंगल 2 आ रहा है, और इस वाले में जो आ रहा है वो एंगल 4 आ रहा है। तो यहाँ का जो एंगल 2 है यहाँ के एंगल 4 के इक्वल है। क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं। ऐसा हमें पता चला इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से, ये दोनों इक्वल है। अब दो कंपोनेंट तो हो गए, एक और कंपोनेंट चाहिए, या तो कोई साइड मिल जाए या एंगल मिल जाए। अगर को आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो एंगल है ना ये दोनों के पास आ रहा है। कौन सा? एंगल ए। एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, एक ही एंगल बन रहा है इस वर्टेक्स पे, तो एंगल ए नाम लिख सकते हैं। ये क्या है, दोनों के पास कॉमन आ रहा है। तीन कंपोनेंट मिल गए। अब तीन कंपोनेंट कौन कौन से मिले, एक तो साइड मिली और दो हमें एंगल मिले। अब चेक करो कि साइड इंक्लूडिंग है या नहीं। तो देखो एक ही ट्रायंगल से ऑब्जर्व कर लेते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ठीक है, ये एंगल फिर साइड, मतलब साइड बीच में नहीं आ रही है, तो ये साइड इंक्लूडिंग नहीं है, मतलब साइड एंगल साइड नहीं लगेगा, साइड बाद में लगेगी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी ई ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ए सी एफ के। ठीक है, साइड बीच में नहीं आ रही, साइड बाद में आएगी, तो ये हो जाएगा बाय ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है, अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग पार्ट हमें क्या चाहिए, बी ई, ये रहा लास्ट के दो लेटर, यहाँ के लास्ट के दो लेटर सी एफ, तो वहाँ पर लिख देंगे सीपीसीटी से कि बी ई इक्वल टू सी एफ बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये कोई कॉन्ग्रुएंसी रूल नहीं है, जब आप ट्रायंगल्स के पार्ट को इक्वल बताते हैं तब लिखते हैं, ना तो बहुत सारे स्टूडेंट यहीं पे लिख देते हैं ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है बाय सीपीसीटी। यार सीपीसीटी का फुल फॉर्म जान लो, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके पार्ट्स इक्वल होंगे, इसका ये मतलब है। इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्या गिवन है, एक छोटा सा ट्विस्ट आएगा। यहाँ पर क्या गिवन है, ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें कि अल्टीट्यूड बी ई सी एफ। तो पहले इंफॉर्मेशन आपको दे दी अल्टीट्यूड, एक अल्टीट्यूड बी ई है, दूसरा अल्टीट्यूड सी एफ है, ये वाली चीज दे दी। ये बोला है टू साइड्स ए सी ए बी आर इक्वल। अब स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, ए सी ए बी आर इक्वल केवल इतनी लाइन पढ़ते हैं, ये नहीं है, ए सी ए बी इक्वल नहीं है। ए सी ए बी तो आपको इक्वल प्रूफ करना है, यहाँ पर देखिए, तो ए सी भी इक्वल नहीं, तो इक्वल क्या दे रहे हैं, ये जो लिखा है ना ए बी सी इस ट्राइंगल इन विच, यहाँ पे कॉमा सपोज कर लो, इन विच अल्टीट्यूड्स बी ई सी एफ टू साइड ए सी ए बी आर इक्वल। मतलब ये आपको बी ई और सी एफ को इक्वल कह रहा है। फिर हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल ए बी ई ए सी एफ के कॉन्ग्रुएंट है और ए बी ए सी इक्वल है। अगर आपने ए बी ए सी इक्वल कर लिया तो फिर प्रूव क्या करेंगे, वही तो प्रूव करना है, दिस आइसोसेलेस। तो ये ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पढ़ने में, ऐसा एक और सिमिलर क्वेश्चन आपको दे रखा है एनसीईआरटी में। चलिए प्रूव करें। सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन को लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पर हम लिखेंगे गिवन क्या है, गिवन है यहाँ पर इस ट्रायंगल ए बी सी में अल्टीट्यूड्स बी ई सी एफ, मतलब ये जो बी ई है ये अल्टीट्यूड है, दैट मीन्स बी ई परपेंडिकुलर है ए सी पर।
ठीक है। और दूसरा दे रखा है सी एफ बी पर अल्टीट्यूड है, दैट मीन्स ये सी एफ परपेंडिकुलर है ए बी पर, बिकॉज ये अल्टीट्यूड दे रखे हैं। एक और आपके बात दे रखी है दोनों अल्टीट्यूड्स इक्वल है, दैट मीन्स ये बी ई और सी एफ इक्वल है, ये भी आपको गिवन है। और हमें यहाँ पर जो शो करना है या प्रूफ करना है वो दो चीज़ें प्रूफ करना है। पहला हमें प्रूफ करना है कि जो ट्रायंगल ए बी ई है ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए सी एफ के। और सेकंड थिंग हमें प्रूफ करना है कि ए बी और ए सी इक्वल है। चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमें ए बी ई और ए सी एफ को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो यही दोनों ट्रायंगल कंसिडर करें। इन ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ गिवन इंफॉर्मेशन का यूज करना है। तो देखिए बीई परपेंडिकुलर दिया है ई बी पर, तो इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम देखें, मैं ट्रायंगल को एक बार हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कौन से दो ट्रायंगल हम ले रहे हैं। देखिए पहला ट्रायंगल ये है ए बी ई, ये वाला ट्रायंगल है। और दूसरा ट्रायंगल हमने लिया है ए सी एफ, दूसरा ट्रायंगल जो है हमारा ए सी एफ है। देखिए ये वाला हिस्सा दोनों पे जा रहा है, ये ए से सी तक और इधर ए से एफ तक, तो दोनों पार्ट यहाँ पर कॉमन जा रहा है, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है। इन दोनों ट्रायंगल में सबसे पहले हम देखिए बी ई परपेंडिकुलर है, बी अगर परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर एंगल 90 बनेगा, नीचे वाला दिया लेकिन हमें ऊपर वाला चाहिए। इसका मतलब ये जो एंगल ए ई बी है ये भी 90, और ऐसे ये सी एफ भी परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर भी तो एंगल 90 बनेगा। दैट मीन जो एंगल ए एफ सी है ये दोनों इक्वल होंगे, बिकॉज दोनों क्या है 90 के। रीज़न आप चाहें तो यहाँ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लग कर सकते हैं, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 परपेंडिकुलर का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट देखिए आपको बी ई सी एफ भी इक्वल दिया है इक्वेशन 1 से, ठीक है। इक्वेशन 2 से 1 का तो यूज़ हमने कर लिया, अब सेकंड का यूज़ यहाँ कर रहे हैं। हमें सेकंड इक्वेशन को नीचे लिखें, यहाँ पर हम लिखेंगे कि बी ई इक्वल टू सी एफ, ये हमारा इक्वेशन 2 से आ गया, ये सब गिवन है। लेकिन हमें कॉन्ग्रुएंसी के लिए 3 पार्ट चाहिए, 2 पार्ट तो मिल गए, या तो एक साइड मिल जाए या तो एक एंगल मिल जाए। फिगर को हम ध्यान से अगर ऑब्जर्व करें तो एक पार्ट कौन सा मिल रहा है, इस ए पॉइंट पर जो एंगल बन रहा है ये दोनों में आ रहा है, दैट मीन्स ये कॉमन एंगल आ रहा है। तो यहाँ पर इस एंगल को हम एंगल ए कह सकते हैं क्योंकि एक ही पॉइंट पर दूसरा कोई एंगल है ही नहीं, या फिर आप कुछ और नाम लेकर देते हैं बी ए ई या सी ए एफ तो भी चलेगा, अदरवाइज सिंपली एंगल है क्योंकि दोनों में ही आ रहा है और उतना ही पार्ट है। सिंपली ये एंगल ए इक्वल टू एंगल है क्योंकि ये दोनों में कॉमन आ रहा है। 3 पार्ट हो गए, 2 एंगल और एक साइड, 2 एंगल एक साइड मिले तो हमें कॉन्ग्रुएंसी रूल कौन सा लगाना वो देखना है। देखिए ये एंगल मिला, ये साइड मिली, ये एंगल मिला। अब यहाँ पर देखें ये जो एंगल है इन दोनों एंगल के बीच वाली साइड है क्या, ये एंगल और फिर साइड मिल रही है, ठीक है। ये दोनों एंगल इंक्लूडेड साइड नहीं है, उसके अलग जाके मिल रही है, मतलब ए ऐसे रूल नहीं लगेगा, ए एस लगेगा क्योंकि जो साइड है ना दोनों एंगल मिले फिर साइड जाके मिली, ऐसे इनके बीच में नहीं मिल रही है। ए ऐसे नहीं, दोनों एंगल के बीच वाली साइड नहीं है, पहले एंगल मिल रहा है फिर मिल रहा है फिर साइड मिल रही है। देखिए यहाँ ये एंगल मिला, ये एंगल मिला, फिर साइड मिली, एंगल एंगल और फिर साइड। तो ये रूल का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ए ऐसे नहीं लगेगा, ये हो जाएगा ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी एफ बाय ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट इन्वॉल्व हो जाएगा। सेकंड पार्ट को हम लिख सकते हैं कि यहाँ से ए बी इक्वल टू ए सी, कैसे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होने से बाय सी पी सी टी। अगर ए बी ए सी इक्वल है इसका मतलब है कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो क्या हो जाएगा आइसोसेलेस, क्योंकि दो साइड्स इक्वल है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, हेंस प्रूव्ड। गलती कहाँ करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर करते हैं, 2 साइड एक एंगल, और हमने पहले साइड लिख ली तो ए से ही लगा देंगे, ध्यान दीजिए साइड इंक्लूडेड है या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को सजेस्ट करें।